नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खास रिपोर्ट। शिकोहाबाद हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में शब्दम संस्था ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदी विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। 12 सितंबर को बजाज इलेक्ट्रॉनिक शिकोहाबाद के संस्कृति भवन में बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले कक्षा 10 और कक्षा 12 के 135 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ये सभी फिरोजाबाद जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं। इस अवसर पर हिंदी ही क्यों विषय पर वाद विवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें 11 शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में शब्दम की अध्यक्ष श्रीमती किरण बजाज का ऑडियो संदेश सुनाया गया, जिसमें उन्होंने छात्र छात्राओं से हिंदी को समृद्ध करने की अपील किया। इस अवसर पर कवित्री गीतिका बजाज की कविता भी पढ़कर सुनाई गई। कार्यक्रम में शब्दम सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया ने शब्दम सलाहकार समिति डॉक्टर महेश आलोक और स्पीक मैक चैप्टर के पुष्कर तिवारी समीर विश्वास उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात व्यंगकार और शब्दम सलाहकार समिति के सदस्य अरविंद तिवारी ने किया। संचालन शब्दम समन्वयक दीपक औरी ने किया। शब्दम संस्था से मोहित जादौन, राजीव प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह, प्रीति औरी, जयपाल सिंह, जितेंद्र बघेल उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हुआ और किन बच्चों का सम्मान हुआ? आज जैसे शब्दम की जो मूल भावना है, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना, हिंदी को संवर्धन करना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, उसी के अनुकूल विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया। ये वो विद्यार्थी थे जिन्होंने हिंदी विषय में बोर्ड की परीक्षा में 90% से अधिक अंक, कई लोग तो 95 से भी ज़्यादा लाए। इस तरह के विद्यार्थियों को यहाँ सम्मानित किया गया। यह हमारी संस्था की अध्यक्ष श्रीमती किरण बजाज का एक बड़ी योजना है कि हिंदी को किस तरह प्रोत्साहित किया जाए, उसका एक अंग था ये सम्मान। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में क्यों आयोजित किए जाने चाहिए, जैसा आपने अपने उद्बोधन में कहा? इसलिए कि आज हिंदी भाषा जो है उसका विरोध हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में हिंदी का विरोध नहीं होना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से हिंदी के प्रति रुचि बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है छात्रों को, वो और हिंदी पढ़ते हैं। धन्यवाद सर। आज किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पर? आज हिंदी दिवस के अवसर पर जो शब्दम सबसे बड़ा काम करते हैं वो ये है कि विद्यालयों में जो छात्र 90% से अधिक अंक पाए हुए हैं उनका सम्मान करते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि छात्रों के भीतर हिंदी पढ़ने, समझने और साहित्य को पढ़ने की, केवल भाषा बोलने की नहीं, साहित्य को देखने, पढ़ने, समझने, गुनने की एक क्षमता पैदा होती है। उनको एक प्रेरणा मिलती है कि साहित्य हमें बहुत कुछ दे सकता है। हिंदी भाषा हमारे भीतर एकता पैदा कर सकती है। जो अनेकता है देश में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी ही क्यों, हिंदी क्यों महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदी हमारे गर्व की भाषा है, हमारे शान की भाषा है। अंग्रेजी पढ़ना बहुत बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी पढ़िए, लेकिन ज्ञान के लिए पढ़िए, हिंदी पढ़िए, सम्मान के लिए पढ़िए, अपने शान के लिए पढ़िए, अपनी मातृभाषा के गर्व के लिए पढ़िए। और जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो देखेंगे कि आप दूसरों की दृष्टि में हे नहीं है, बल्कि सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जिस दिन आप हिंदी को सम्मान के साथ बोलना शुरू कर देंगे, उसी दिन हिंदी इस देश की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी भाषा बन जाएगी। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ? आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, सफल कार्यक्रम था। विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति जो जिज्ञासाएं हैं, लालसाएं हैं और जो उनके जो विचार हैं हिंदी के उत्थान के लिए, पक्ष और विपक्ष में जो प्रतियोगिता हुई, उसमें जो विपक्ष में बोल रहे थे बच्चे, वो भी हिंदी के ही पक्ष में बोल रहे थे। उनके कुछ तर्क थे, लेकिन उसके बाद भी वो इस बात से सहमत थे कि हिंदी का विकास होना चाहिए, हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, हिंदी की मान्यता हमारे देश में और देश के बाहर भी है।